आज जनपद हरिद्वार के लक्सर ब्लॉक के ग्राम निरंजनपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। उनके पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा सांसद के हरिद्वार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के उत्थान हेतु हमारी सरकार अनेक कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसका प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं आज उनके द्वारा इंटर कॉलेज निरंजनपुर में पेड़ भी लगाए गए। सर, शिक्षा भाई शुरू करो क्या? हरिद्वार में शिक्षा को लेकर के आपने जबरदस्त बयान दिया है। आपने कहा कि 95% निधि शिक्षा पर खर्च की जाएगी। वजह यह भी रही होगी, आपको लगा होगा, आपने सर्वे करा होगा कि अभी भी शिक्षा के जो मायने हैं सही मायने में वो अंतिम व्यक्ति तक सही नहीं पहुंच रही। किस तरह से आपने पूरा प्लान बना और किन किन लोगों की आपने राय ली, क्योंकि ये बड़ा काम है बहुत। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो फर्नीचर को दूर कर सकते हैं। और हमने ये भी विचार किया है कि हम कुछ उद्योग जगत से बातचीत करके, हम बैठे थे अभी पिछले 7 तारीख को IIT रुड़की में, तो उनके साथ मिल करके CSR की डबटेलिंग करके कैसे हम वहाँ पर बच्चों का एक जो स्तर है उसको उठा सकते हैं। जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक सहयोग होंगे तो हम शिक्षकों के लिए भी ये करेंगे। सामान्यतः देखने में क्या है, जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं, उनके बच्चे होशियार हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर उस पर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक झिझक है उनमें। तो उनका एक सामाजिकता जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने का काम, पर्सनालिटी बिल्डअप करने का काम, डेवलप करने का काम, वो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का हो, उनको एक्सपोजर मिले। अंग्रेजी है, अब जितनी भी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हो रही है उसमें अंग्रेजी अभी माध्यम अंग्रेजी है। तो उन बच्चों का थोड़ा सा जो झिझक है, उनको ग्रामेटिकली वो फिट हैं लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो। कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि प्रदेश में भी 2 घटनाएं हो चुकी है, रुड़की में और एक भी खटीमा में नया मामला सामने आया। क्या कोई ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, जैसे कि ट्रेन पे पटरी करना, कई प्रकार के जिहाद? क्या कहेंगे सर, चूंकि आप सांसद हैं, बड़ी सोच आपकी है। बहुत गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या IB है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा और जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर इस तरह का खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, मुझे लगता है कि ज़रूर वहाँ पर विचार चल रहा है। ठीक है भाई, हो गया ठीक।